जय माता रानी की दोस्तों, जुगराज यहाँ आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और घिमतौली गाँवबटी आप सबों तो मेरे सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई ढेर सारी खुशी के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने खेत से। और आज मैं काट रही हूँ यहाँ पे न्यार। तो ये देखें, अभी न्यार ये तो इधर की साइड तो कल का काट रखा है, तो इधर की साइड में काट रही हूँ। आज हमने धान मारने जाना था, तो बारिश आई सुबह, तो इसलिए नहीं जा पाई। तो फ़िलहाल बालियाँ काट के तो मैंने निपटा दिया है, यानी झंगोरा की जो बालियाँ होती है वो तो निपटा दिया मैंने। और धान भी काट दिया है, धान मारना बाकी रह गया है। और अब इतना बड़ा खेत ना न्यार काटना रह गया है। तो यहाँ तो लोग ना वहीं से न्यार काट रहे हैं, वहीं से पेड़ पे लगा रहे हैं। जो दो तीन तीन होंगे परिवार में, जो एक ही होगा तो उसने कहाँ से करना। तो मैंने कहा कोई नहीं, काट के नीचे डालूँगी धरती में, सूखेगा उसके बाद आराम से लगाऊंगी। संडे के दिन अपने दोनों बच्चों को लाऊंगी, तब जाके। तो ये जो आपको दीपा नेगी पहाड़ी दिख रही है ना, ये सामने से, इसके जीवन में ना बहुत सारे संघर्ष हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारे परिश्रम। कहते हैं, सुनने में आता है कि जो भगवान को मानता है उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आते हैं, शायद भगवान उनकी परीक्षा लेता है। तो मेरी परीक्षा ना मेरे भगवान, मेरी मैया बहुत ही ज़्यादा लेती है। तो पता नहीं क्यों लेती है इतनी परीक्षा, तो क्या बताऊँ। तो जो ये आपकी दीपा नेगी पहाड़ी है ना, जो अपने पहाड़ की संस्कृति, अपने खेत खलिहान, अपने गाय भैंसों, अपने पहाड़ के कल्चर को दिखाती है ना, इसके ज़िंदगी में ना भगवान ने इतने सारे कष्ट दे रखे हैं कि आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि चलो छोड़ो, भगवान कष्ट भी उसी को देता है जिसको भगवान सोचता है कि इसमें कष्ट झेलने की क्षमता है। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे से भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे जो भाई जिन्होंने मुझे ये फ़ोन गिफ्ट किया है। वरना मैंने कभी सोचा नहीं था कि आईफोन मेरे पास रहेगा। तो भैया मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत साथ दिया है भैया ने मेरा। तो अगर मेरे साथ मेरे अपने भैया, छोटे वाले भैया जो आर्मी में रहते, और वो भैया जो बाहर देश रह के भी मेरी हेल्प करते हैं, ये ना होते, मेरे हैबिट नहीं होते, तो मैं कब की टूट के बिखर जाती। तो आप लोगों को एक बात शेयर करनी है, जो कि मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम से बताना चाहती थी। अब जब भगवान ना मेरे पे संकट देता है, एक ही साइड से बहुत सारे संकट आ जाते हैं मेरे ऊपर। तो पता नहीं क्यों, खेती बाड़ी का काम, ये आप लोग देख ही रहोगे कि खेती बाड़ी का काम करना, उसके बाद मतलब वीडियो बनाना, फिर वीडियो अपलोड करने के लिए ना जब नेट नहीं रहता ना, मुझे कड़ी धूप में ऐसे फ़ोन खड़ा करके ना काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है। फिर बड़ी मुश्किल से मेरी वीडियो अपलोड होती है। उसके बाद भी कई सारी परेशानियाँ आती हैं, कुछ कारणवश कभी कभी वीडियो डिलीट भी करनी पड़ जाती है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत जल्दी मैं आप सबके सामने उस बंदे का नाम भी लेके आऊँगी। फ़िलहाल नाम मैं तब तक नहीं लूँगी उसका। अगर उसने मेरे फेसबुक पेज पे कोई छेड़खानी की ज़्यादा, तो कर तो रहा है वो, पर करेगा आगे, तो आप लोगों के सामने ना वो ज़रूर लेके आऊँगी मैं। तो जब सबसे पहले मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया था, तो किसी ने मेरी मदद की थी मेरा पेज बनाने में। तो मतलब वीडियो मैंने बनाई, अपलोड मैंने की, उसने कुछ नहीं किया। उसने बस मुझे ये बताया कि यहाँ से चैनल मोनेटाइज होता है, ये वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा चलो यार, इसने मेरी इतनी हेल्प की, अपने भाई का दर्जा मैंने उसे दिया है। उसके बारे में तो बताऊंगी, उसका नाम तो बताऊंगी मैं आपको, पता बताऊंगी जब वो और कुछ हरकतें करेगा। तो उसने क्या किया कि मेरा पेज बनाया। मैंने कहा ठीक है, पेज बन गया है। मैंने उस पर कड़ी मेहनत की, और आज मेरे उस पर 1,30,000 फॉलोवर भी हो चुके हैं। और जनता ना काफ़ी सारा प्यार आशीर्वाद मुझे दे रही है। तो मैंने उसको ये बोला था कि मैंने कहा भाई, मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मेरा पेज बना के दे दिया है। तो मैंने कहा था भाई, कभी मेरे अगर फेसबुक से पेमेंट आएगी ना, तो उसका फर्स्ट पेमेंट पे मैं आपको दूंगी आधा हिस्सा। हाँ, उसने ऐसा भी नहीं बोला कि देना, पर उसने सोचा कि शायद मुश्किल इसकी पेमेंट आएगी,
तो आई मेरी पेमेंट आई थी फर्स्ट 10,000। तो 10,000 में से मेरे फ़ोनपे में पूरी हिस्ट्री है। कभी कभी मैं बोलती हूँ कि सही है, फ़ोनपे गूगल पे में जो हिस्ट्री होती है ना वो सही होती है, कम से कम वो सबूत तो रह जाता है। तो पूरी हिस्ट्री है कि मैंने उसको कितना गूगल पे फ़ोनपे किया है। तो 5,000 मैंने उसको दिया, 5,000 मैंने खुद को रखा। और उसके बाद जब मुझे इंस्टाग्राम पे कोई प्रमोशन वगैरह कुछ भी आते हैं तो मैंने एक दिन उसको ऐसे बोला, मैंने कहा भाई यार जो ये प्रमोशन के लिए बोले थोड़ा इनको हैंडल कर मतलब वो उसने एक दिन मेरे इंस्टाग्राम से किसी सिंगर को गलत मैसेज भी दिया था। मुझे उससे गुस्सा भी आया, पर मैंने उसे नहीं बोला। मैंने कहा मेरी आईडी से आप किसी को गलत मैसेज क्यों दे रहे हो। पर और जिसको उसने मैसेज दिया उसने मुझे बोल भी दिया था, दीदी आप इसके चक्कर में मत पड़ो, ये बहुत ही घटिया इंसान है, बहुत ही गंदा चोर इंसान है। तो मैंने विश्वास नहीं किया उस पर। कौन वो सिंगर है उसके बारे में भी बताऊंगी। जानी मानी सिंगर है, ऐसा भी नहीं कि चोरी छुपे वाली है, जानी मानी सिंगर है वो भी। तो मैंने भरोसा नहीं किया उस पर। मैंने कहा छोड़ यार। फिर उसके बाद एक दिन मुझे इंस्टाग्राम पे प्रमोशन के लिए बोला किसी ने। मैंने उनको बोला ठीक है। जब तक मैं उनसे आगे की बात करूं उसने अपना स्कैनर वहाँ भेज दिया कि पेमेंट डालो, अभी डालो अभी। तो मैंने कहा यार इसने अपना स्कैनर क्यों यहाँ भेजा। तो मैंने उसको बोला, मैंने उसका स्कैनर वाकई डिलीट किया। मैंने अपने हबी का स्कैनर वहाँ डाला। मैंने कहा उसको मैंने वॉइस मैसेज दिया कि भाई मैंने कहा कल मॉर्निंग में मैं आपकी रील बना दूँगी, उसके बाद आप पेमेंट करना। उसको गुस्सा आया, उसने कहा तूने मेरे स्कैनर डिलीट कैसे कर दिया, पेमेंट मेरी होनी थी, पेमेंट मेरे पास आनी थी। मैंने कहा आप ऐसा, मुझे तो पता ही नहीं था इसके दिमाग में इतना गलत फतूर बैठ रखा है। और उसने उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। उसने बोला तेरी फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, कहीं से भी तेरी पेमेंट आती है तो तू उसका आधा हिस्सा मुझे देगी, 50-50 होगा। मैंने कहा यार ऐसे कैसे। तब परसों मेरी पेमेंट आई तो मैंने उसको 1,000 रुपये अपनी ओर से दिए मिठाई के लिए। तो उसने बोला बस इतना। मैंने कहा तो बल 50-50 चाहिए बल मेरे को। मैंने कहा भाई, मैंने कहा तू नहीं तो मेरा कोई काम कर रहा है, मैं क्यों तुझे 50-50 दूंगी। फर्स्ट पेमेंट पे मैंने तेरे को 50-50 दे दिया तो अब क्यों दूंगी। मैंने कहा यार मैं इतनी सारी मेहनत कर रही हूँ, मैंने कहा 50-50 आप कैसी बात कर रहे हो। बल उसने मेरे को फिर धमकी दी। मेरे पास सारी स्क्रीनशॉट सब कुछ सबूत मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है। उसने मेरे को कहा अगर तूने पेमेंट 50-50 नहीं दी तो तेरी नेक्स्ट मंथ की जो पेमेंट है वो सीधे मेरे खाते में आएगी, तब देख तू। तो वो ऐसे धमका रहा है। तो आप लोग बताओ ना यार, मैं इतनी सारी मेहनत कर रही हूँ, मतलब इतनी कड़ी धूप में वीडियो बनाना, आप लोगों तक वीडियो पहुँचाना, फिर उसके बाद जितना मुझे मिलता है उसका 50% मैं उसको दूँ, तो मैंने क्या ही कमाया। तो कल रात को मैं इतना रोई ना सच में। तो मैंने उसको, मैं सच में, मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलती हूँ, कभी किसी के लिए बददुआएं नहीं देती हूँ, पर जो मेरे आंसू गिरे हैं ना न्याय के, मैंने सच में कहा, मैंने कहा मेरे ये आंसू अगर सच्चे होंगे ना तो मैंने कहा तू देख लेना तेरा भला नहीं होने वाला। मैंने कहा तू एक भाई के तौर पे मैंने तुझे माना और तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने कहा मेरे भी बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे सास ससुर हैं, भाई मैं कैसे तुझे 50-50 दे दूँ। या मेरे अपने भाई ने मेरी इतनी हेल्प करी है, मैंने उसको तक कभी 1 रुपया नहीं दिया। हाँ, तो मैं उसको कैसे दे दूँ। कभी मैंने अपनी माँ को अभी तक कुछ नहीं दिया, अपने सास ससुर को दिया हो, बनाया होगा जो भी दिया होगा, बट मैंने अभी तक अपनी, मेरी माँ का भी तो मेरे पे बहुत पूरा हक है। मेरी माँ ने ही तो मुझे इतना तक बनाया है, मेरे हबी ने मुझे इतना सपोर्ट दिया है। तो मतलब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कल रात को उसने मेरे फेसबुक पेज पे भी कुछ छेड़खानी की, कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे, उसने वो भी हटाया और एक स्टार का ऑप्शन था वो भी बंद किया। तो वो फिलहाल मेरे भाई ने ठीक कर दिया है। तो आगे अगर मेरे फेसबुक पेज पे कभी भी कोई छेड़खानी होती है, मेरा फेसबुक पेज कुछ भी ख़राब होता है, तो मैं सीधे FIR दर्ज करवा दूंगी पुलिस थाने में। मेरे पास सारे सबूत पड़े हुए हैं, सारी स्क्रीनशॉटें पड़ी हुई हैं, सारे फ़ोनपे में कितना पेमेंट मैंने उसको दिया है सारी हिस्ट्री में पड़ा हुआ है। तो आप ही लोग बताओ ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। और ज़्यादा दूर का भी नहीं है, अपने ही उत्तराखंड का है और अपने ही ज़िले का है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने ज़िले का है और ऐसे ब्लैकमेल कर रहा है। तो कल रात से मेरा चेहरा ही उतर गया है बिल्कुल। पर चलो कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, तो उसका तो भगवान उसका फ़ैसला ज़रूर करेंगे और ज़बरदस्त करेंगे। ये भी मुझे पूरा कंफर्म पता है कि किसी की वाइफ को, किसी को ऐसा ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। एक मर्द होने के बाद दूसरे की बीवी को, दूसरे की माँ बेटी को ऐसे ब्लैकमेल कर रहा है तो कहाँ भला होगा, कैसे भला होगा। तो उसके बारे में अगर उसने आगे कुछ हरकत की मेरे पेज पे तो उसका पूरा नाम, उसका फ़ोन नंबर सब मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगी, सब बताऊँगी आप लोगों को कि कौन है वो जिसको
जिसके बारे में ना आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसकी मैंने इतनी तारीफ़ें की है, इतना प्रचार प्रसार किया है ना, तो बताऊंगी कि पहले लोगों के फेक पेज बनाता है, फिर लोगों को ब्लैकमेल बोलता है कि मेरे पास दो ठीक करने के लिए, तो लोगों से ठीक करवाने के पैसे मांगता है और पेज भी फेक खुद ही बनाता है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी आप लोगों को, कौन है, कहाँ का है, क्या उसका नाम है। तो चलिए फ़िलहाल न्यार काटते हैं और छोड़ो नहीं करनी टेंशन। तो फिर दोस्तों ना अभी मैंने थोड़ा बहुत न्यार भी काट लिया है यहाँ तक, और अभी तो बहुत सारा दे रखा है। ये वाला खेत भी, ये भी 2 फंगिया है ये, तो उधर जहाँ पे लास्ट वो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक ये खेत हमारा है। तो अभी ना मैंने धान की मनाई करने भी जाना है, और ये घास मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, घास के भारे लगाती हूँ और फिर घर के लिए निकलती हूँ। वैसे भी यहाँ देखिए उंगलियों के काट काट के बुरे हाल करेंगे, और हाथ देखिए मेरे बिल्कुल ये है असली पहाड़ी के हाथ। यहाँ देखो, ये भगवान छी, यहाँ देखो गौर से। आजकल जानबूझ के खुशी में ऐसे ऐसे करती हूँ मैं हाथ से ना, खुर खुर छी छी छी, कैसे हो रहे बेकार, या देखो ऐसे हो रहे के हाथ बिल्कुल काट कोट के बराबर। तो ना मन बहुत उदास है, इसलिए उदास क्योंकि मैंने उस पर भाई समझा था, उस पर बहुत भरोसा किया। सबसे बड़ी बात यह, उसके बाद मेरा जीमेल, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा जो फेसबुक पेज है उसी के हाथ में है। तो इसीलिए, पर मैं भी अब डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जो डरा वो मरा। तो मैंने कहा मेरा फेसबुक पेज उड़ेगा, मेरा फेसबुक चोरी करेगा, मेरा टैलेंट थोड़े चोरी करेगा, तो मैं दोबारा फेसबुक पेज बना दूँगी। आप सबका प्यारा आशीर्वाद रहेगा मेरे साथ, पर मैं उसको ऐसे गलत और घिनौनी हरकत नहीं करने दूँगी। एक मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारी लेडीज़ें हैं जिन्होंने मेरे पास बोला है दीदी उसने हमारे साथ भी ऐसे किया है, और सबसे बड़ी बात उसने बोला है कि जिसने मेरे खिलाफ़ अगर वीडियो बनाने की कोशिश किया, वो तो मेरे से बोला उसने, जिसने मेरे खिलाफ़ वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसका पेज तो मैं बना रही हूँ वीडियो। तो अभी तो मैं नाम नहीं ले रही हूँ। अगर मेरे पेज के साथ कल के दिन दोस्तों कोई भी छेड़खानी होती है, कुछ भी होता है, तो मैं आपको डायरेक्ट नाम बता दूँगी कि वो कौन है, क्योंकि आप लोगों से जानते हो, सब जानते हैं उसको, पर उसके बारे में उसका नाम मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो मन बहुत दुखी है, बहुत परेशान है कि देखो ना, हम पहाड़ियों का जीवन, हम लोगों का जीवन कैसा है कि इतनी सारी मेहनत करते हैं, इतना कुछ, लास्ट जब 1 रुपया देखने को मिलता है तो उसको भी लोग ऐसे छीनने की कोशिश करते हैं। तो आज इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट की थी, तो मुझे काफ़ी सारी बहनें बोल रही हैं कि दीदी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके खिलाफ़ FIR दर्ज करो, ये वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपका, कि सच में कल रात में इतना रोई ना, मैं क्या ही बताऊँ। अभी तो मैं रो नहीं रही हूँ, कल रात में बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि मैंने कहा यार देखो, आप ही लोग लगाओ ना, जब हम दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और शाम को नसीब से हमारे हाथ में कुछ पैसे आते हैं, और उन पैसों के भी अगर हमें 2 हिस्से करने होते हैं, तो कितना हर्ट होता है, कितना बुरा लगता है। तो मेरे पास सारे सबूत पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं कि मैं आप लोगों के सामने वो बात रख रही हूँ तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पास सारे सबूत, सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, सारे व्हाट्सअप के स्क्रीनशॉट, मैसेज के सारे स्क्रीनशॉट, सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। तभी मैं ये कदम उठाने के लिए तैयार हूँ, जब मेरे पास पूरा सबूत पड़ा हुआ है। तो अब जो उसने मेरे साथ किया है वो किसी और के साथ ये सब नहीं कर पाएगा, और बहुत सारे लोगों के साथ उसने ऐसी हरकतें कर दी हैं। तो चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि थोड़ा मन भी परेशानी है, तो क्या ही बताऊँ, बहुत परेशान हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, मेरा जीमेल, फ़ोन नंबर, मेरा फेसबुक आईडी सब उसी के हाथ में है, इसलिए सबसे ज़्यादा दुख है। और मैं इंतज़ार करूँगी अगले मंथ का, जब उसने मेरे को धमकी दे रखी है कि तेरे अगले मंथ की जो पेमेंट है वो मेरे खाते में आएगी सीधे। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस पेमेंट का, जो उसके खाते में जाएगी, तब तो मेरे पास और भी ज़्यादा सबूत हो जाएगा कि ये मेरी पेमेंट है और इसके खाते में चली गई। अब क्योंकि जो उसने औरों के साथ किया ना, कि लोगों की पेमेंट अपने खाते में निकाली, वही मेरे साथ करना चाह रहा है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी उसका ना। तो चलिए आप लोग भी ऐसे किसी पे आंख बूझ के भरोसा मत कीजिए। कोई पहले बहन बोलता है, भाई भाई का दर्जा देता है कि ये वो, लेकिन उसको पहले ऐसा नहीं था कि ये पैसा कमा पाएगी फेसबुक से। तो अब जब वो देख रहा है कि ये पैसे कमाने लगी है फेसबुक से, तब उसको ज़्यादा वो हो गया, ये कैसे कमाने लग गई है, इसका आधा हिस्सा मेरा होना है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप सब पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। आपकी दी बनने की पहाड़ी तो चल रही है बस आप लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए।